बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 15% से लेके 45% तक गेन टैक्स लगा दिया गया है प्रॉपर्टी की फ़रोख्त के ऊपर। अब ये क्या है? उसको मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। एक डिस्क्लेमर जो मैं हमेशा दे देता हूँ टैक्स मैटर्स पे बात करते हुए कि मैं टैक्स कंसल्टेंट नहीं हूँ। मैक्सिमम कोशिश होती है कि आपको बेस्ट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी जाए, फिर भी अगर कोई मामूली सा फ़र्क निकल आए तो उस पे एडवांस में एक्सक्यूज़ आपसे कर रहा हूँ। अब आते हैं कि ये है क्या? सबसे पहले आप ज़हन में रखें कि जब एक प्रॉपर्टी फ़रोख्त होती है तो उस वक़्त बेचने वाला भी टैक्स देता है, खरीदने वाला भी टैक्स देता है। जो बेचने वाला टैक्स देता है उसको 236 सी कहते हैं। उसको आम तौर पे गेन टैक्स बोला जाता है। बेसिकली वो एडवांस टैक्स है। शायद ये लेटर ऑन गेन टैक्स में एडजस्ट होता है, इसलिए इसको गेन टैक्स कह दिया जाता है। तो बहरहाल वो टैक्स अलग है। अभी जिस टैक्स की मैं बात करने लगा हूँ, ये होता है जब आप रिटर्न्स जमा करवाते हैं। यानी सितंबर में हर टैक्स फाइलर अपनी रिटर्न्स फाइल करते हैं, तो उस वक्त कैलकुलेट होता है कि आपका टैक्स कितना बनता है। अगर आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं, क्योंकि मुख्तलिफ खातों में आपके टैक्सेस कट रहे होते हैं, अगर ऑलरेडी पे कर चुके हैं फिर तो वो वहीं एडजस्ट हो जाता है। लेकिन अगर कुछ पेंडिंग हो तो वो आपको अदा करना पड़ता है। अब 15% और 45% क्या है? नॉन फाइलर के ऊपर इन्होंने कहा है कि 15% से लेके 45% तक लगेगा। वो कैसे लगेगा मैं बताता हूँ। और जो फाइलर है उसका इन्होंने कहा है कि उस पे 15% लगेगा एक फ्लैट टैक्स। अब जो फाइलर है पहले उसको डिस्कस करते हैं। पहले ऐसे था कि अगर एक प्रॉपर्टी है आपकी, वो आपने परचेज़ की, परचेज़ करके आपने उसी साल फ़रोख्त कर दी, तो उस पे लगता था 15% टैक्स। लेकिन इसको कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स, यानी जो आपने मुनाफ़ा कमाया, आपने प्रॉपर्टी खरीदी 1 करोड़ रुपए की, आपने बेची 1 करोड़ 10 लाख रुपए की, तो जो 10 लाख ऊपर वाला है, सिर्फ़ उस 10 लाख पे 15% टैक्स लगता है, 1 करोड़ पे नहीं लगता। सिर्फ़ जो प्रॉफ़िट आप कमा रहे हैं, उस प्रॉफ़िट के ऊपर ये गेन टैक्स लगता है। और वो पहले कितना लगता था? पहले भी 15% लगता था अगर आप पहले साल में प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, यानी आपने खरीदी और आप साल के अंदर उसको बेच देते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे साल बेचते थे तो फिर वो कम होके 12.5% रह जाता था। तीसरे साल बेचते थे तो 10% रह जाता था। यानी पहले साल बेची तो 10 लाख का मुनाफा है, उस पे 15% यानी 1.5 लाख रुपया आप पे टैक्स लगा। तीसरे साल आप बेच रहे हैं तो 10% यानी 1 लाख रुपया टैक्स लगा। इसी तरह हर साल वो कम होता जाता था टैक्स, और 6 साल के बाद वो प्रॉपर्टी फ्री हो जाती थी, यानी उस पे प्रॉफिट के ऊपर टैक्स नहीं आप पे लगता था। ये वो है जो पहले चल रहा है और आज भी चल रहा है। लेकिन अब इन्होंने ये कर दिया है कि 1 जुलाई 2024 के बाद अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेंगे और खरीदने के बाद आप उसको बेचेंगे, वो चाहे आप 5 साल बाद बेचें, चाहे आप उसको 15 साल बाद बेचें, जब भी आप बेचेंगे तो उसके ऊपर 15% टैक्स लगेगा। जो होता था कि 6 साल के बाद टैक्स फ्री हो जाती थी प्रॉपर्टी, अब वो टैक्स फ्री नहीं होगी। जब भी आप बेचेंगे, जितना भी प्रॉफिट आप लेंगे, उस प्रॉफिट के ऊपर 15% आप टैक्स देंगे। ये हो गया फाइलर के हवाले से। नॉन फाइलर के हवाले से उन्होंने ये कर दिया है कि अगर एक बंदा जो नॉन फाइलर है, उसने प्रॉपर्टी को खरीदी, उसने वो प्रॉपर्टी बेच दी, उसके ऊपर पहले साल में 45% टैक्स लगेगा। यानी उसने जो प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट के ऊपर 45%। दूसरे साल में वो परसेंटेज कम हो जाएगी। तीसरे साल में जिस तरह वो पहले वज़ाहत कर दिया, अब उसी वज़ाहत को यहाँ भी अप्लाई कर लें। तीसरे साल में वो मज़ीद कम हो जाएगी और गालिबन चौथे, 5वें साल पे वो 15% पे आ जाएगी। यानी एक नॉन फाइलर है, उसने प्रॉपर्टी खरीदी, पहले साल बेची, प्रॉफिट के ऊपर 45% टैक्स देगा और चौथे, 5वें साल में कहीं जाके वो 15% टैक्स देगा। फिर चाहे वो 10वें साल में बेचता है, 15वें में बेचता है, वो 15% ही देगा। और ये इत्तलाक 1 जुलाई 2024 के बाद खरीदी गई प्रॉपर्टीज़ के ऊपर होना है। जो आप पहले खरीद चुके हैं, उनके ऊपर यही लॉ लगेगा जो आज अप्लाई है। यानी जिसमें वो 6 साल के बाद रिलीफ मिलता है, ये रिलीफ आगे चलता रहेगा। तो ये है जनाब 15% और 45% वाले की वज़ाहत, क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा था। तो ये आप गेन के ऊपर टैक्स देते हैं, ये टोटल प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं देते। और जो आप पहले रजिस्ट्री के वक़्त दे चुके होते हैं, वो एडजस्ट होता है और वो बाद में इन्हीं टैक्सेस में एडजस्ट होता है कि जब आप रिटर्न्स फाइल करते हैं, तो कई तरह के टैक्सेस उस वक़्त आपके कैलकुलेट होते हैं। जो आप पहले दे चुके होते हैं, वो एडजस्ट कर दिए जाते हैं। इसीलिए इनको कहते ही एडजस्टेबल टैक्सेस हैं। यानी जब आप रजिस्ट्री करवाते वक़्त पे करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है कि एडवांस टैक्सेस हैं ये, और ये एडजस्टेबल हैं, यानी बाद में कैलकुलेशन में इनको एडजस्ट किया जाएगा।